अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब के हवाले से अदालती महाज पे क्या हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट चल रही हैं, उन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। और ये जो पस पर्दा मुज़ाकरात की बात दोबारा चलाई गई है, ये बात निकाली गई है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, किसने ये बात निकाली है और क्यों निकाली है। पहले आ जाते हैं इमरान खान साहब की केसेस के ऊपर। इमरान खान साहब इस वक्त दो केसेस में पाबंद सलासिल हैं। एक अलकादर केस में उनको सज़ा हुई और दूसरा 9 मई के 8 केसेस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई। अच्छा, गिरफ्तारी ज़्यादा केसेस में डाली गई थी और कुछ केसेस जो थे वो आज़ाद जजेस के पास केस लग गया तो उन्होंने इमरान खान को ज़मानत दे दी और बाकी केसेस जो हैं वो लग गए अब उन बेंचेस के सामने जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद सूरत हाल है, तो वो केस खैर चली जा रहे हैं। जो अभी गौर साहब की भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और गौर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, कुछ उनकी बाकी लोगों से अलहदगी में भी बातचीत हुई है। देखिए, इमरान खान साहब अपनी रिहाई के ऊपर नहीं कह रहे कि आप तहरीक चलाएं, ना इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अपनी रिहाई के ऊपर वो कोई अपनी रिहाई को तरजीह पे नहीं रख रहे। इमरान खान का सारी लड़ाई इस वक्त पाकिस्तान में आइन की बहाली पर है और कानून की बहाली पर है, इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने पर है और जो बेगुनाह असीरान हैं उनकी रिहाई पर है। इन तमाम चीज़ों पर इमरान खान साहब का फोकस है। अब इमरान खान साहब की जो दो केसेस जिनमें इमरान खान साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं, अलकादिर और 9 मई, आज सेम डे दोनों रखे गए थे। ये पता नहीं कौन ये प्लान करता है कि जस्टिस डोगर साहब से भी वही तारीख रखवाई जाती है और जस्टिस आलिया नीलम ने जिस बेंच के पास वो भेजा, जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा, सेम डे पे रखते हैं ताकि सलमान सफदर साहब दोनों जगहों पे पेश ना हो सकें। जाहिर है सलमान सफदर साहब एक ही जगह पेश होंगे, या लाहौर होंगे या इस्लामाबाद होंगे। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि पहले 9 मई वाले पे आ जाते हैं। 9 मई के जो केसेस है वो 1 घंटे का केस है जिसमें इमरान खान साहब की जमानतें होनी है। अच्छा, हुआ ये कि पहले ये बेंच था शहबाज रिजवी साहब और साथ उनके थे तारिक सलीम शेख साहब। अब तारिक सलीम शेख साहब एक आज़ाद जज हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं और फिर बेंच टूट गया। मेरा ख्याल है कि शायद वो इनको तारिक सलीम शेख साहब को भावलपुर बेंच में भेज दिया है। तो जब वो बेंच टूट गया तो उसके बाद ही तारिक महमूद बाजवा साहब को डाल दिया गया। अब उसके ऊपर अब बड़े अरसे बाद ये केस लगा है, पहले भी नहीं लग रहा था ये केस। ये तो सलमान सफदर साहब ने बड़ी कोशिश की, उनके एसोसिएट हैं अहमद मिसर साहब, वो जिस तरह से उन्होंने चक्कर काटे इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के और फिर जब पूरी तरह से मीडिया पे बात करना, सोशल मीडिया पे बात करना शुरू की, मीडिया पे तो नहीं होती, सोशल मीडिया पे बात करना शुरू की और दबाव बढ़ाया, तो तब जाकर ये केस लगा। और लगा क्या, जब दलाइल इनके मुकम्मल हो गए सलमान सफदर साहब के और प्रोसिक्यूशन से आधे घंटे के दलाइल रह गए थे, तो उस वक्त बेंच टूट गया, तोड़ दिया गया। जो भी हुआ वो आपको पता ही है, कोई लंबी चौड़ी उसमें क्या बात करनी। और फिर उसके बाद तारिक सलीम शेख साहब की बजाय तारिक महमूद बाजवा साहब को इस बेंच में शामिल कर दिया गया। अच्छा, अब ये केस को लंबा नहीं है, लेकिन आज इस केस में ये हुआ है कि क्योंकि कल जो ATC के मंजर अली गिल साहब है, उन्होंने इमरान खान साहब का पॉलीग्रामेटिक टेस्ट जो है वो कराने का उन्होंने फैसला सुना दिया, इजाज़त दे दिया है। तो उस फैसले की बुनियाद पर अब आज जो है वो इमरान खान साहब की 9 मई की जो जमानतें हैं वो 27 मई तक मुलतवी हो गई हैं। अजीब व गरीब तरीके से लाहौर हाई कोर्ट का आपको पता है, जब से आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनी है तो इंसाफ ना सिर्फ हो रहा है बल्कि होता हुआ नजर भी आ रहा है। अच्छा, पहले भी ऐसा नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आता था, सिर्फ चीज़ें बदली। मलिक शहजाद अहमद खान साहब जब बने, मलिक शहजाद अहमद खान साहब जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने तो रंग ही बदल गया, लगता ही नहीं था कि ये लाहौर हाई कोर्ट है। जिस तरह से उन्होंने केसेस आज़ाद जजेस के पास लगाए, हलफ से वफा करने वाले जजेस के पास लगाए, जैसे उन्होंने ATC में आज़ाद जजेस लगाए, जज मोहम्मद अब्बास जैसे जज लगाए, जिस तरह से वो ज़बरदस्त उन्होंने चीज़ें की, जैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसले दिए, जैसे उन्होंने पंजाब पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ फैसले दिए, जैसे उन्होंने पंजाब हुकूमत की जो बर्बरियत थी उसके ऊपर फैसले दिए, जैसे उन्होंने, मतलब लगता था कि यार पाकिस्तान के अंदर कोई अदालत आ गई है, लगता था कि पंजाब वालों के भी कोई नसीब जागे हैं। और जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुशर्रफ तरकियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, इजाज इसा खान साहब, जहांगीरी साहब और समर रिफत इम्तियाज साहबा फैसले कर रहे थे, हमें पंजाब में भी झलक नजर आई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, काजी फाइज जैसा घटिया, मकरू, नीच, गलीज, गंदा इंसान जो था, घटिया इंसान जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया, वो उस गलीज इंसान ने नून लीग के साथ मिलकर और मलिक शहजाद अहमद खान साहब को ले आया सुप्रीम कोर्ट में और आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस बना दिया गया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट वही जैसे पहले इंसाफ कर रही थी कि इंसाफ ना सिर्फ हो रहा था बल्कि होता हुआ नजर आ रहा था, तो वही चीजें दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में शुरू हो गई। तो खैर, अब इमरान खान साहब के
9 मई की जमानतें जो हैं वो चली गई हैं। मैंने आपको जिस तरह अर्ज किया कि मई के एंड में ही गई हैं। अच्छा, अब आ जाए अलकादिर केस पे। अलकादिर केस आज इमरान खान साहब का जो अलकादिर केस लगा उसमें नेक्स्ट वीक के लिए नोटिस हो गए हैं। अच्छा, अब सवाल सबके जहन में ये होगा कि इमरान खान साहब की अगर अदालतों के जरिए मुकम्मल रिहाई होनी है तो वो कब तक हो सकती है? इसका जवाब है कि इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट को करना है, ये ग्राउंड रियलिटी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अदालतों से फैसले नहीं होने, क्योंकि देखें ये जो इनके पास है ना, अब ये जैसे लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज रिजवी साहब और तारिक बाजवा साहब के पास है, हो सकता है बेंच पे टूट जाए, हो सकता है कोई जज छुट्टी पे चला जाए, हो सकता है ये 15-20 दिन की डेट डाल दें। अच्छा, 15 दिन बाद पता चले जी एक जज छुट्टी पे चला गया, अब जी वो 2 महीने छुट्टियों पे है। तो ये जो जजेस हैं शहबाज रिजवी साहब और तारिक बाजवा साहब, ये अपनी रिटायरमेंट तक भी ये केस चला सकते हैं अगर चलाना चाहें तो, कि मुझे नहीं पता इन्होंने कब रिटायर होना है, लेकिन ये अपनी रिटायरमेंट तक भी ये केस चला सकते हैं। अच्छा, अगर ये फैसला करना चाहे तो फैसला तो आज हो जाता, अगर ये फैसला करना चाहे तो फैसला हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर ये जमानतें हैं, इसके ऊपर पहले एक बड़ा तगड़ा फैसला दे चुके हैं। मुझे वो बेंच याद नहीं है, शायद उसमें भी तारिक सलीम शेख साहब थे, या उसमें पन्नू साहब थे, या असद जावेद घुराल साहब थे, मुझे ये नहीं पता, कि बहुत ही तगड़ा ऑर्डर इसके ऊपर, बड़ा क्लियर ऑर्डर इसके ऊपर, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बड़ा क्लियर ऑर्डर मौजूद है। ये आधे घंटे का केस है, तो फैसला करना चाहिए जजेस, तो ये इमरान खान को इसमें जमानतें दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अलकादिर केस जो है, अगर इसको वो डिसाइड करना चाहें तो नेक्स्ट वीक में ये डिसाइड हो जाएगा, डिसाइड ना करना चाहें तो ये अगले 6 महीने भी डिसाइड नहीं होगा। इसलिए इन इमरान खान की रिहाई का तल्लुक 26 आईनी तरमीम के बाद इससे नहीं है कि केस मेरिट पे कितना अरसा चलना है या कितना अरसा चलना चाहिए, इससे कोई तल्लुक नहीं है। इससे ये डिपेंड करता है कि पसे पर्दा क्या फैसले हुए हैं कि हाँ बहुत हो गया है, मुल्क को अब इस्तेहकाम की जरूरत है, चीज़ों को हमने नॉर्मलाइज करना है, टेम्परेचर को हमने नीचे लाना है, तो लिहाजा अदालतों को आज़ाद किया जाए, जजेस को मेरिट पे फैसले करने दिए जाएं, और मतलब इमरान खान को रिहा होने दिया जाए अदालतों के जरिए, मुकम्मल फैसलों के जरिए। क्योंकि आपने देखा कि कुछ चीज़ें तो हमें नजर आई जो पॉजिटिव है, जिनकी तारीफ करनी चाहिए, कि अलीमा खान साहबा का 20 माह बाद नाम जो है वो ECL से निकला है। अलीमा खान साहबा की 54 रोज़ बाद इमरान खान से अडयाला में मुलाकात कराई गई है। उनके रऊफ हसन साहब का 1.5-2 साल बाद नाम ECL से निकला है। ये चीज़ें पॉजिटिव है, इनकी तारीफ करनी चाहिए, और इनकी हम ज़ाहिर तारीफ कर भी रहे हैं। लेकिन बाकी इमरान खान साहब का फैसला जो है वो देखते हैं चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती हैं। अच्छा, अब इसके ये 2 इमरान खान साहब के केसेस हैं मेन, और बाकी इमरान खान साहब की बेटों से जो बातचीत हो रही थी उस पर मैं कल रात को बड़ी तफसील से हारून रशीद साहब के साथ प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि वो दरखास्तें गई थी पंजाब हुकूमत की, इनके सुप्रिटेंडेंट जेल की तरफ से, इंतजामी की जानिब से, कि इमरान खान की उनकी बेटों से बातचीत पर पाबंदी लगाई जाए। वो दरखास्त उनकी मुस्तरद हो गई है। ये भी मेरे लिए बड़ी खबर है कि शाहरुख अर्जुमन साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। ये दरखास्त मुस्तरद होना भी ये बताता है कि नहीं, चीज़ें कुछ न कुछ तब्दीली है, कोई 1%, 2%, 3% तब्दीली है, क्योंकि सुप्रिटेंडेंट जेल की एप्लीकेशन जाए, पंजाब हुकूमत की एप्लीकेशन जाए, नून लीग के अफसरान की एप्लीकेशन जाए, और शाहरुख अर्जुमन साहब उसको मुस्तरद कर दें, मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।